शब्दों ने मुझे बचा लिया। तब राजा कहता है, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मैं भी बच गया और मेरा राज्य भी बच गया और तुम भी बच गए। अब राजकुमारी को बुलाया और राजकुमारी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो राजकुमारी भी कहती है कि पिताजी, मैं भी आज बहुत बड़ा अनर्थ करने वाली थी। मैं भी वजीर के पुत्र के साथ भागने वाली थी, क्योंकि मेरी उम्र बहुत हो गई है और कब से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन आपने धन के लोभ में मेरा विवाह नहीं किया कि विवाह करेंगे और धन आदि देना पड़ेगा। और अब मैंने बहुत धैर्य रख कर के भी विचार ही बना लिया था, लेकिन इन शब्दों को सुना कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब चाहत। और मेरा मन संभल गया, मैंने अपने आप को संभाल लिया और इसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैंने सोचा अगर मैं ऐसा कदम उठा लेती तो बहुत बड़ा कुल के ऊपर कलंक लग जाता। संतान तो वो होती है जो अपने कुल को उज्जवल करती है, अपने कुल का नाम रोशन करती है। लेकिन मैं ऐसा अगर कदम उठा लेती तो मैं अपने माता पिता को मुख ना दिखा पाती। कहते हैं, उड़ो आसमान में मगर जमी को मत भूलो। उड़ो आसमान में मगर जमी को मत भूलो। आप कितने भी आसमान में उड़ लो, लेकिन दाना चुगने के लिए पक्षी को नीचे ही आना पड़ता है। आप कितना भी ऊंचा उठो, लेकिन अपने कुल की मर्यादाओं को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुल की मर्यादाएं हमारी सुरक्षा करने वाली हैं। उड़ो आसमान में मगर जमी को मत भूलो। चलो सूलों पर मगर कायरों की तरह मत कूलो। चढ़ो चोटी पर मगर मान सम्मान के गुब्बारे में मत भूलो। बढ़ो मोक्ष पथ पर मगर राग देश के झूले में मत झूलो। रहो चाहे जहां पर, चाहे यहाँ पर चाहे वहां पर, कहीं पर रहो चाहे जहां पर, मगर अपने स्वभाव को मत भूलो, अपने स्वभाव को मत भूलो। हमारा स्वभाव क्या है? आचार्य भीम कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है। उस स्वभाव को हम भूल जाते हैं और विभाव में पड़ जाते हैं, तभी ये संसार की भटकन हमारी चल रही है। आज बहुत बड़े अपराध से मैं बच गई हूँ पिताजी, इसलिए मैंने इसकी कोई कीमत नहीं समझी उन बचनों के आगे और मैंने हार दे दिया। अब साधु महाराज से पूछा, आपने रत्न कंबल क्यों दे दिया? साधु महाराज कहते हैं, इस रत्न कंबल के कारण से तो मैं 50 साल से परेशान हूँ। पूरी स्वर्ण जयंती हो गई, 75 साल का मैं हो गया। 25 साल में मैंने घर छोड़ दिया था और एक रत्न कंबल से किसी ने मेरा सम्मान कर दिया और 50 साल से स्कूल लादे हुए हूँ। और मेरा मन चंचल हो रहा था। मैं भी
अब यह साधु पद छोड़ने के बाद छोड़ना चाह रहा था, लेकिन बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात। बस इन पंक्तियों ने मेरी आंखें खोल दी। अब थोड़ा सा जीवन बचा है, अब अपना कल्याण कर लो, नहीं तो ये भी चला जाएगा। और मैंने ये दे दिया। अब मैं बहुत हल्का हो गया हूँ, निर्विकल्प हो गया हूँ। इन बातों को सुन करके राजा की भी आंखें खुल गई और कहता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात। अब बहुत गई है, अब थोड़ी बची है, और थोड़ी भी ऐसी निकल जाएगी, इन विषय भोगों में निकल जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज ने कुछ पंक्तियां लिखी है। किस भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानो जिसमें धसता जाता, मानो जिसमें धसता जाता जीवन वो खाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरहंतों की प्रतिमाओं का निवन करो भाई। अरहंतों की प्रतिमाओं का जाप करो भाई, कोई भी ना करे उसे वो काम करो भाई। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा ये खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा ये खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का अब मृत्यु आई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। तन जब अपना धोखा देता क्यों पर को चाहे, पंछी उड़ जाता पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे। अपने को पहचान यहाँ, अपने को पहचान यहाँ, अरु सबसे मांग विदाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। अगर न चाहो कभी डूबना इस भवसागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। सुन रहे हैं? अगर न चाहो कभी डूबना घर में बाहर में, इस भवसागर में, अरहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। चाहे घर में रहो चाहे बाहर, हमेशा इन अरहंत परमेष्टि तो ये उपलक्षण है, पंच परमेष्टि है, इनको कभी भूलना नहीं, ना घर में ना बाहर। अगर न चाहो कभी डूबना इस भवसागर में, अरहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम की रचना से तू प्रीति लगा भाई, अरहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे उसे वो काम करो भाई। आप लोगों ने सुबह सुबह जब सारे बैठे हुए थे
और अनंत भगवान की प्रतिमा का ये निवन करने के लिए आए थे। तब इन लोगों से कहा कि कम से कम भैया, पहले से तो हम कोई फीस नहीं लेते, लेकिन बाद में गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग कुछ दो। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा करके, महाराज हम गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं। और हमने कहा बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहते आप लोगों से, इतना ही कर लो कि जो आप स्नान करते हैं वो स्नान इसलिए करो कि मुझे 3 लोक के नाथ का स्नान करना है, उनका अभिषेक करना है। और ये कलसी आपके लिए अब मिली है, इस कलसी को आप अब पावरफुल बनाओ, इतने अभिषेक करो इस कलसी से, कितने आपको स्वयं पता ना हो कि कितनी बार इस कलसी से अभिषेक हुआ। ऐसी वह पावरफुल कलसी तो पावरफुल बनेगी, लेकिन आपकी आत्मा इससे ज़्यादा कहीं पावरफुल बनेगी। जब शास्त्रों को पढ़ते हैं और उनके पुण्य की महिमा को पढ़ते हैं तो विचार करते हैं कि ये क्या है। तो ये सब जिन्हें भगवान की भक्ति पूजा आराधना का है। ये मनुष्य जीवन में इतना भर लो, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद पुण्य से भर दो अपने आप को कि भगवान ही पूछने लगे, बोल तुझे क्या चाहिए। सब कुछ चरणों में आकर के लौटने लगता है पुण्यात्मा पुरुष के। इसलिए अपने इस मनुष्य जीवन में इतना पुण्य क्या क्या करें महाराज। आप तो इतना उपदेश देते हो कि ये भी करो वो भी करो, अभिषेक भी देखो, पूजन भी करो, प्रवचन भी सुनो और भैया मिट्टी सेवा भी करो, जाप भी करो, ध्यान भी करो, क्या क्या करें महाराज। आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए कोई कार्य की सिद्धि करना है और कोई ऐसा नई कंपनी का मोबाइल आया है तो यहाँ नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? अभी यहाँ नहीं आया, अभी नया नया आया है, लेकिन ऐड हो गया है और वो बड़े बड़े शहरों में मिलता है। फिर भी आप लोग वहाँ से लेकर के जैसे तैसे करके नंबर लगा करके जैसा भी हो ऑनलाइन कितने दिन में मिले कम मिले पैसे सभी प्रकार से आप उस चीज को हासिल करते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं हमें तो अपनी आत्मा को पवित्र करना है, हमें अपनी आत्मा को बुलंद करना है, इन कर्मों को हमें हराना है। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें जाप करना पड़े, चाहे हमें ध्यान करना पड़े, चाहे हमें पूजा करना पड़े, चाहे अभिषेक करना पड़े, चाहे स्वाध्याय करना पड़े, चाहे आपके प्रवचन सुनना पड़े, हम सबके लिए तैयार हैं। क्योंकि एक ही चीज़ से जैसे पेट नहीं भर पाता, अच्छी तरह से पेट भर भी जाए तो मन नहीं भर पाता। तन की भूख तनकसी, मन की मनकसी है। तन की भूख तनकसी, मन की मनकसी है। मन के लिए अनेक प्रकार के, जैसे आपके भोजन में सिर्फ अकेले पेट भरना है तो रोटी से और दाल से भर जाएगा, लेकिन आपकी थाली में सिर्फ रोटी और दाल रख दी जाए तो आपकी भूख मर जाएगी। आप लोगों ने निमंत्रण तो दिया कि सबका चूल पर पाने का यहाँ निमंत्रण है और दाल रोटी रख दी, भैया रहने दो,
उसमें आप सब देखते हैं, उसमें खटाई भी है कि नहीं, पापड़ है कि नहीं, मिर्ची है कि नहीं, नमकीन है कि नहीं, बूंदी सेव है कि नहीं। ये है कि नहीं, पूरी अगर भरी हुई है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो आचार्य बोलते जब कहा कि खाने के लिए जब आप अच्छी अच्छी चीजें सजाते हैं शरीर के देने के लिए, तो फिर आत्मा की शुद्धि के लिए भी अनेक प्रकार की इन चीजों से हमें अपनी आत्मा को पवित्र कर लेना चाहिए। विवेक की आंख जागृत हो गई तो समझ लेना आपका वह जीवन, नव जीवन, नव वर्ष आपका सार्थक हो गया, नहीं तो नहीं। नए वर्ष में नव जीवन बने तो सार्थक है। नए वर्ष में नव जीवन बने तो सार्थक है। आपका ये नया वर्ष अगर उसमें आपका जीवन नव जीवन बने, जैसे महाराज ने कहा, कुछ संकल्पों के साथ, कुछ नियमों के साथ, कुछ अच्छे कार्यों के साथ अगर हमारे उस बेला की शुरुआत होती है तो हमारा जीवन सार्थक है। और जो ऐसे नए जीवन आते चले जाते हैं, नए वर्ष आते चले जाते हैं और जो सोते रहते हैं, कहते हैं सूर्य तुम्हारे लिए जगाने के लिए आया है। और अगर आप सोते रहे तो आप अपना सब खो दोगे। जो सूर्योदय के पहले उठ करके और जिन सूर्य की पूजा अर्चना करता है वह सूर्य के जैसा प्रतापी प्रकाशी बन जाता है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है। इसलिए सो नहीं, प्रमाद में जीवन नहीं निकालो और अच्छी तरह से अपने जीवन को आप इन संकल्पों के साथ, नए संकल्पों के साथ एक एक संकल्प को बढ़ाते चले जाओ। जिसके जीवन में संकल्प होते हैं उसका जीवन सही सही घड़ा होता है, उसमें अनेक गुण भरते चले जाते हैं। और जिसके जीवन में संकल्प होते हैं वह कहीं भी चला जाए उन संकल्पों को हमेशा चित्त में रखता है। ऐसा नहीं महाराज आपसे इतने सारे नियम लिए हैं, हमें पता ही नहीं है कौन से नियम है। कई बार भूल भी जाते हैं कि कौन से नियम लिए, लेकिन इतना तो ध्यान रखते हैं कि जिस समय वो चीज सामने आती है और वह याद आ जाता है कि मेरी इस वस्तु का त्याग है। क्योंकि इतना ध्यान नहीं रख पाते, स्मरण नहीं आता, लेकिन इतना तो जब भूख लगती है तो कभी रात नहीं हुई है और रात हो गई है तो अब हम नहीं खाते। ये नियम हमने लिया है और तुरंत याद आ जाता है तो अपने आप को बचा लेते हैं। कहते हैं जो इस प्रकार के संकल्प को अपने चित्त में रखता है उसकी लिस्या शुभ लिस्या बनी रहती है, अशुभ लिस्या में वह परिणत नहीं हो पाता। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से, समय हो गया है, सुबह से लेकर के शाम तक आप धर्म के माहौल में रहे हैं। कुछ आप लोग कह रहे थे धर्म की बात भी सुना दो, तो दो पंक्ति कह करके धर्म सागर की बात भी आपके लिए रखते हैं। और ये धर्म की पंक्ति ही है, क्या है सुनो, बहुत अच्छी पंक्ति है, आपको हमेशा याद रहेगी कि खुद से खुद की मुलाकात हो। खुद से खुद की मुलाकात बहुत दुर्लभ क्षण होते हैं जब खुद से खुद की मुलाकात हो। दुनिया से तो हम मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं। आचार्य ने एक बार पूछा, एक सज्जन आए और पूछने लगे क्यों दूसरे सज्जन से, हमें जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं। वो कहने लगे हमें जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं। दूसरे
एक दूसरे को तो जान रहे हैं लेकिन खुद को नहीं जान पाते। वास्तव में खुद से खुद की मुलाकात हो और रूह से रूबरू होने का जुनूनो जज्बात हो। रूह से रूबरू होने का, रूह माने होता है आत्मा, रूह से रूबरू होने का जुनूनो जज्बात हो कि कब हम उस आत्मा में लीन हो सके। नए वर्ष की ये आप सबको दिली शुभकामनाएं। ये हमारी पंक्ति नहीं है, धर्मसागर जी की पंक्ति। नए वर्ष की आप सबको ये दिली शुभकामनाएं कि आपके जीवन में नित्य नई धर्म की बरसात हो, नित्य नई धर्म की बरसात हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। वो श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। और अभी आपने पूज महाराज जी का मंगल उपदेश सुना। और आने वाली जो नया कार्यक्रम है 24 समोसरण विधान, जो 6 तारीख से प्रारंभ होगा, लेकिन 5 तारीख को सुबह 8 बजे महाराज जी के सानिध्य में त्रिमूर्ति मंदिर से महाराज जी का प्रवचन एवं मुख्य पात्रों का चयन वहां सुबह 8 बजे से होगा। अतः अपना मानस बना लें कि हमें उस कौन से समोसरण में बैठना है और क्या बनकर बैठना है। और बड़े उत्साह के साथ सभी बाहर वालों को बुलाऊंगा भैया। पई पावने चूल से 5 तारीख को सुबह यहाँ से महाराज जी त्रिमूर्ति मंदिर प्रवेश, यहाँ से अपने यहाँ से सभी लोग चलेंगे जुलूस के साथ अच्छे से। और त्रिमूर्ति मंदिर है ना, जो महाराज जी कह रहे थे अदा कुछ कह रहे थे ऐसे, तो हमें पता भी इनको बता दूं कि कहाँ से होना है। लता पता कह रहे थे, आता पता ऐसे कुछ कर रहे थे। हाँ, पार्श्वनाथ मंदिर से पता भी इनको बता दो कि कहाँ जाना है। और उस समय सुबह से, जैसे देखो आज बहुत सारे लोग सुबह सुबह प्रवचनों से वंचित रह गए है ना। उन्हें सब पता होगा कि 9 बजे हो गए, 9:30 पे हो गए, लेकिन बहुत जल्दी हो गए। ऐसे ही वहाँ भी पहले प्रवचन होंगे, समय से प्रवचन होंगे, फिर उसके बाद मुख्य पात्रों की बोलियां। लेकिन उसके पहले आप लोगों को बता दिया कि मात्र 24 समोसरण है और 23 तो आपको पहले से ही बुक करना है, उस दिन का इंतजार नहीं रखना। जैसे आप लोगों ने यहाँ कलश बुक कर लिए, ऐसे ही आप लोगों को 23 ऐसे परिवार आ जाएं। हमारी तरफ से एक समोसरण भगवान का रहेगा। उस समोसरण में आप जैसे ही वहाँ पर भक्ति पूजा आराधना करेंगे, वास्तव में वह सामान्य पुण्य नहीं होगा। आगे जाकर के आपको समोसरण में बैठने का पूर्ण फल मिलेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं रहेगी। ठीक है, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सूर सूतक वालों को तो देखो बहुत तीव्र पुण्य उदय चाहिए, है ना, बहुत पुण्य उदय चाहिए। अब जो बच गए हैं, जो सूर सूतक में चले गए हैं, वो तो अब अनुमोदना करेंगे, ताली बजाएंगे। हाँ, महाराज जी का ये कहना है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी 5-5 पीढ़ियां हो गई हैं, वो 12-12 दिन का मान रहे हैं। 12 दिन का नहीं, सूर सूतक जो है ना, ज्यादा मानना भी दोष है और कम मानना भी दोष। जिनकी 5-5 पीढ़ियां हो गई, उनके दिन घट जाते हैं। आप लोग पहले समझ लेना, महाराज जो है ना भाव सागर जी से सूतक पातक विशेषज्ञ हैं ये, PhD महाराज जी की। और हमारे पास नहीं आना। सूतक पातक वाले जितने हैं भाव सागर के पास जा करके एक अपनी पर्ची बना करके लाना और लाइन लगा कर खड़े हो जाना, फिर आपको हल करते चले जाएंगे। और आप लोग, हो सकता है किसी का 8 दिन का हो, 6 दिन का हो, 10 दिन का हो, जिसका जैसा होगा उसके अनुसार आप करना। और जल्दी से जल्दी, अब समय नहीं है। आप लोग अभी हमारे पास नाम आए नहीं है हमारे पास। हाँ, राशि मात्र हमने उस दिन बताया था, एक पूरा का पूरा समोसरण रहेगा। उस समोसरण में 2 पात्र रहेंगे।
एक सौधर्मेंद्र का पात्र और एक कुबेर का पात्र। ये जोड़ी से रहेंगे और आप मुख्य उसके पात्र बन करके उसकी पूजा अर्चना आप करेंगे। दो पात्रों की यानी दो दो चार जोड़ी से होंगे तो चार की रहेगी।